अब नेक्स्ट जिस पैटर्न की हम बात करेंगे इसका नाम है डायमंड पैटर्न। तो ये डायमंड शेप का दिख रहा होगा एंड इसको हम बिल्कुल सिमिलर सी अप्रोच से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने अपने बटरफ्लाई पैटर्न के अंदर रखा था। सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे कि ये मिरर इमेज ही है, मतलब यहाँ हल्का सा टेढ़ा लग रहा होगा पर एक्चुअली ये वाला स्टार इस स्टार के बिल्कुल नीचे है, ये इसके बिल्कुल नीचे, ये इसके बिल्कुल नीचे, ये इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। तो ये बिल्कुल एक के नीचे एक स्टार्स हैं। मैंने स्लाइड्स जब बनाई थी तो एग्जैक्टली मैंने एलिमेंट्स को प्लेस नहीं कर पाई, थोड़े से कंस्ट्रेंट थे उस सॉफ्टवेयर में, पर मुझे पता चल गया कि नीचे वाला पैटर्न ऊपर वाले पैटर्न का बिल्कुल कॉपी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फर्स्ट हाफ पे फोकस करेंगे, उसके बाद अपने सेकंड हाफ को ऑटोमेटिकली लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, बस आउटर लूप को मुझे उल्टा कर देना है, आउटर लूप उल्टा कर देना है, इनर लूप का लॉजिक सेम रखना है। तो उससे क्या होगा, ऊपर जो चीज़ें प्रिंट हुई हैं वो वैसी की वैसी मिरर इमेज में नीचे भी प्रिंट हो जाएंगी। तो इतनी सी छोटी सी चीज़ मुझे याद रखनी है। फर्स्ट हाफ के लिए सबसे पहले एनालाइज करते हैं। यहाँ जो मुझे n दिया है दैट इज इक्वल टू 4, तो वो दिख भी रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि ऊपर है 4 लाइनें प्रिंटेड, नीचे भी हैं 4 लाइनें प्रिंटेड। तो n इज इक्वल टू 4 अगर मैं फर्स्ट हाफ के लिए एनालाइज करूँ तो सबसे पहले तो मुझे पता चल जाएगा कि आउटर लूप क्या रखना है। आउटर लूप में मुझे 1 से लेकर n तक जाना है, तो मैं लिखूंगी फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, क्योंकि 1 से लेकर n तक मुझे सारे के सारे लाइंस तक जाना है। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट लाइन पे आऊंगी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है, फिगर आउट करना है कि हर लाइन के अंदर क्या मैं प्रिंट करवा रही होंगी, व्हाट टू प्रिंट। अगर मैं फर्स्ट लाइन को ब्रेक डाउन करूं तो मेरी जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास एक खाली स्पेस है, फिर दूसरी खाली स्पेस है, फिर तीसरी खाली स्पेस है, फिर एक स्टार है, फिर दोबारा से खाली स्पेसेस हैं। पर हमने क्या सीखा है, बाद वाली खाली स्पेसेस को इग्नोर करना होता है। तो बाद वाली यानी इन वाली खाली स्पेसेस को मुझे इग्नोर करना है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि पहले मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, उसके बाद मुझे कुछ स्टार प्रिंट करने हैं। कितनी स्पेसेस हैं, पहली लाइन में 3 स्पेसेस हैं, 1 स्टार है। इसको मैं टेबल की फॉर्म में लिख लेती हूँ। अगर मेरे पास i की वैल्यू 1 है तो उस केस में पहले मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, फिर मुझे कुछ स्टार प्रिंट करने हैं। कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है, 3 स्पेसेस प्रिंट करनी है। स्टार्स कितने, 1। अगर मेरे i की वैल्यू 2 है तो पहले मुझे उसमें कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, 2 स्पेसेस प्रिंट करनी है। और स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 स्टार प्रिंट करने हैं। अगर मेरे i की वैल्यू 3 है तो इस केस में मुझे 1 स्पेस प्रिंट करनी है। स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं। अगर मेरे i की वैल्यू 4 है तो इस केस में मुझे 0 स्पेसेस प्रिंट करनी है और स्टार्स प्रिंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 के इक्वल। तो अब यहाँ से हम लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे पता है कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, फिर मुझे पता है कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं। कितने प्रिंट करने हैं, स्टार्स स्पेसेस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर i की वैल्यू 1 है तो स्पेसेस 3 है, i की वैल्यू 2 है, स्पेसेस 2 है, 3 है, 1 है। तो जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ रही है स्पेसेस की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ से हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जो मेरे स्पेसेस की वैल्यू है वो किसी ना किसी तरह n-i के रिलेशन में होगी। अगर मेरे n की वैल्यू 4 है तो क्या मैं अपने स्पेसेस को n-i लिख दूँ। n-i यानी i की वैल्यू अगर 1 है तो n-i विल बी इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। i की वैल्यू 2 है तो n-i विल बी 4 - 2 इक्वल्स टू 2। i की वैल्यू 3 है तो n-i विल बी 4 - 3 इक्वल्स 1। i की वैल्यू 4 है तो n-y विल बी 4 - 4 इक्वल्स 0। तो मुझे पता चल गया कि मेरे स्पेसेस कितने हैं, मुझे n-i के बराबर स्पेसेस प्रिंट करने हैं अपनी एक लाइन के अंदर। अब मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं। स्टार्स को प्रिंट करने के लिए मैं ये देख लूँ कि हर बार मुझे कितने इवन स्टार्स प्रिंट करने हैं। अगर मैं 1 पर हूँ तो मुझे 1 स्टार प्रिंट करना है, 2 पर हूँ 3 स्टार प्रिंट करना है, 3 पर हूँ 5 स्टार प्रिंट करना है, 4 पर हूँ 7 स्टार प्रिंट करना है। जो स्टूडेंट्स मैथ में थोड़े से तेज थे स्कूल के अंदर उनने तो फिगर आउट कर लिया होगा कि क्या रिलेशन है, क्योंकि जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा सॉल्व किया होता है ना उनको रिलेशन समझ आ जाता है जल्दी से स्टार्स एंड स्पेसेस का। मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लूँ कि हर बार मुझे ऑड नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करना है। जो एक ऑड नंबर होता है हमेशा एक ऑड नंबर इस फॉर्म का होता है 2x + 1 या 2x - 1। हमेशा एक ऑड नंबर को हम इन्हीं 2 फॉर्म्स की हेल्प से लिख सकते हैं। ये मैथ के अंदर होता है, या मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता, मैंने जितने सवालों को सॉल्व किया मुझे ऐसा लगता है।
अब अगर मुझे स्टार्स को लिखना है, ऑड नंबर्स को लिखना है, तो पहले इस वाली फॉर्म को लिख कर देखते हैं। क्या इसके अंदर मेरा x क्या होगा? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ दिस विल बी 2 इंटू आई प्लस 1? क्या ये बैठ रहा है यहाँ पर 2 इंटू आई प्लस 1? ये नहीं बैठ रहा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 तो मेरा 3 हो जाएगा। पर मैं इसको 2 इंटू आई माइनस 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ। क्या 2 इंटू आई माइनस 1 इज बेसिकली 2 इंटू आई माइनस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। तो यहाँ से मैंने फिगर आउट कर लिया कि इस वाली फॉर्म से मैंने शुरू तो करा था, पर इस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं होता 2i प्लस 1, इसीलिए मैं 2i माइनस 1 वाले फॉर्मूले तक पहुँच गई। ये हल्का सा हम रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर हमें समझ नहीं आए। थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ है कि दो तरीके से ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप 2i प्लस 1 लिख लीजिए या आप 2i माइनस 1 लिख लीजिए। 2i प्लस 1 में फॉर्मूला हमारा सही नहीं बैठ रहा था, इवेंचुअली 2i माइनस 1 में फॉर्मूला सही बैठेगा। कैसे बैठेगा? अगर मैं इसको लिख दूँ 2 इंटू आई माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2i की वैल्यू है 1 के इक्वल माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा 2i की वैल्यू है 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 2 इंटू 3 माइनस 1, दिस विल बी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1, दिस विल बी 8 माइनस 1 इक्वल 7। तो यहाँ पर 1 स्टार था, 3 स्टार था, 5 स्टार था, 7 स्टार था। तो यहाँ से मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरे स्टार्स कितने होंगे, यहाँ से मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरी स्पेसेस कितनी होंगी। तो मुझे क्या करना है, अपने इनर लूप में सबसे पहले एक लूप लगाना है, कितनी स्पेसेस मुझे लिखनी है, उसके बाद लूप लगाना है कितने स्टार्स मुझे लिखने हैं। इससे मेरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ के लिए क्या करना है? सेकेंड हाफ के लिए स्पेसेस एंड स्टार्स वाला कोड तो हम सेम रखेंगे जितना हमने पहले सीखा है, बस आउटर लूप को, पहले आउटर लूप i इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा था, सेकेंड हाफ के लिए आउटर लूप i इज इक्वल टू n से लेकर 1 तक जाएगा, और हर बार i को हम कर देंगे माइनस माइनस। इस डायमंड पैटर्न के लिए एक बार कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने के लिए सबसे पहले बनाते हैं फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डायमंड। यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर n। इंटीजर n को मुझे मेन फंक्शन से क्या पास करना है? इंटीजर n को डायमंड पैटर्न के अंदर मैं पास कर रही हूँगी एज 4। तो डायमंड पैटर्न में सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे अपना फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ के लिए क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे फ्रॉम इंट i इज इक्वल टू 1 टू n i प्लस प्लस। सबसे पहले डायमंड में मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, मुझे n माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करवानी है। तो फॉर इंट j इक्वल्स 1 j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई j प्लस प्लस। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी स्पेसेस को। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करवाना है? मुझे अपने स्टार्स को प्रिंट करवाना है। कितने स्टार्स को प्रिंट करवाना है उसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था, इंट j इज इक्वल टू 1 j इज लेस देन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाइड बाय i माइनस 1 वॉज द फॉर्मूला, 2 इंटू आई माइनस 1। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगी? j प्लस प्लस। हर बार मैं प्रिंट करवा दूंगी यहाँ पर अपने स्टार को। तो एक बार मैंने स्पेसेस प्लस स्टार्स का कॉम्बिनेशन प्रिंट करवा दिया, उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी नेक्स्ट लाइन। ये हो गया मेरा फर्स्ट हाफ। मेरे सेकंड हाफ का कोड बिल्कुल सेम रहेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैं लिखती हूँ सेकंड हाफ और यहाँ मैं लिखती हूँ अपना सेकंड हाफ का कोड। इस कोड में बस एक ही चेंज है कि मेरा आई जो है वो शुरू तो होगा n के साथ और जाएगा 1 तक, और हर बार मैं कर दूंगी आई माइनस माइनस। स्पेसेस कितने प्रिंट होंगे या स्टार्स कितने प्रिंट होंगे या नेक्स्ट लाइन कैसे प्रिंट होगी, वो सारा अंदर का लॉजिक सेम रहेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट हाफ प्लस सेकंड हाफ मिलके मेरा एक डायमंड बना देगा, और इस डायमंड में मैंने पास किया है n को एज 4। तो इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। रन करने से क्या हुआ? मेरा डायमंड शेप मेरे लिए प्रिंट हो गया। इनफैक्ट आई कैन इवन प्रिंट अ बिगर डायमंड। अगर मैं इसको 7 पास कर दूं तो मेरे लिए एक और बड़ा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ये था मेरा छोटा डायमंड, ये स्क्रीन पे आ गया मेरे लिए बड़ा डायमंड। इस कोड को चाहे तो हम ड्राई रन कर सकते हैं। वेरिएबल्स कौन से ट्रैक करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा इसको ड्राई रन करना। इसको हम n इज इक्वल टू 3 के लिए ड्राई रन करेंगे तो हल्का सा आसान लगेगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए ड्राई रन कर लेना, 4 के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 के लिए तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मैं कहूँगी उसको। n इज इक्वल टू 3 के लिए इसको ड्राई रन कर सकते हैं। यहाँ ट्रैक करना है अपनी वेरिएबल i को एंड अपने वेरिएबल j को। तो आई होप कि जितने भी पैटर्न के हमने सवाल सीखे हैं इसके अंदर एक तो सबसे पहला हमें लूप्स कैसे हमारे काम करते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। लॉजिकली हमने उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इसके साथ साथ फंक्शंस कैसे काम करते हैं उसको भी हमने हल्का सा रिवाइज कर लिया है।